उत्तराखंड में विधानसभा का सत्र गैरसैंण में चल रहा है और ऐसे में विपक्ष के तमाम विधायक इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। हमारे साथ बसपा से विधायक शहजाद अहमद है, उनसे जानते हैं कि उनका क्या रुख है और किन मुद्दों को लेकर के सरकार के खिलाफ वो मुखर है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप मुखर हैं सरकार के खिलाफ और उनके खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हैं? देखो, हालात कानून व्यवस्था में भ्रष्टाचार है, बहुत कुछ है। और जो ये पंचायत चुनाव में हुआ, पहले हरिद्वार हुआ था, आज पूरे उत्तराखंड में नंगा नाच हुआ है। कानून व्यवस्था इतनी ख़राब है कि जिन लोगों को कानून की रखवाली करने का काम दिया है उन्हें ही वोट उठाने का और छापे मारना, ये करना, झूठे मुकदमे दर्ज करना, ये काम उन्हें सौंप दिया गया है, जो निहायत ही गलत है। इसका हम सभी विरोध कर रहे हैं और विरोध करते भी रहेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, कल सुबोध उनियाल जी कह रहे थे कि ये कोर्ट में विचाराधीन है, इस पर यहाँ चर्चा नहीं हो सकती। जो यूसीसी है उस पर 23 तारीख है, 23 सितंबर है हाई कोर्ट में, तो उसमें आप संशोधन कैसे ला रहे हो? ये तो धारा 14, 19, 21, 25 का खुला उल्लंघन है। ये सरकार संविधान का भी मजाक उड़ाने का काम कर रही है। सिर्फ जहाँ इन्हें उससे लाभ मिलता है तो उसकी चर्चा करते हैं, वरना उसका उल्लंघन करने का काम कर रहे हैं। यूसीसी हाई कोर्ट में है, लोगों ने डाल रखी है, तो उसमें संशोधन का कोई औचित्य आज नहीं है, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा ये है कि आज उत्तराखंड का जो स्वरूप था, जो लोग हैं, दूसरे लोग हैं जिनकी संख्या बहुत बड़ी है, वो हरिद्वार के हैं, देहरादून में भी रहते हैं, उधम सिंह नगर भी रहते हैं, नैनीताल में भी रहते हैं। आपने जो अब परीक्षा हुई है पुलिस की, अन्य की, उसमें देखा होगा कि 10 नंबर का 5 का कुमाऊनी भाषा और 5 का गढ़वाली भाषा। ये मैदान के लोग तो गढ़वाले कुमाऊनी कभी पढ़े नहीं, ना वहाँ शिक्षा में इनको पढ़ाया जाता है। तो ये हमारे साथ में कुठाराघात हो रहा है, बड़ा धोखा ये हो रहा है। उस दिन वो जनता समझ जाएगी तो एक बड़ा काम होने का होगा, आंदोलन इन पर रुकेगा नहीं, मेरा ये मानना है। तो सरकार की मंशा बिल्कुल ही गलत मोड़ पर चली गई है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम का डर दिखा करके अपनी रोटियां सिद्धि कर रहे हैं। तीसरा ये है कि जो इन्होंने आउटसोर्सिंग से डायरेक्टर जो 32,000 लोगों को नौकरी दी है, उन 32,000 में ना ही ओबीसी का आरक्षण है और ना ही एससी का आरक्षण है। चलिए, एसटी के लिए तो यहाँ लोग हैं बहुत जो उनकी पैरोकारी करके वो रखवा भी लेते हैं डायरेक्ट में भी, लेकिन एससी और ओबीसी के लिए यहाँ कुछ नहीं है, उनके साथ भी कुठाराघात है। ये सरकार विश्वासघाती और विश्वासघात करने का काम जनता के साथ कर रही है, मैं ये कहना चाहता हूँ। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए बसपा से विधायक शहजाद अहमद थे, जो खुद को इस प्रदर्शन में शामिल मानते हैं और उनका कहना है कि प्रदेश में जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, साथ ही और भी कई मुद्दों पर उन्होंने गंभीर आरोप सरकार पर लगाए हैं। उनका साथ में ये भी कहना था कि सरकार जिन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच आई थी, उन मुद्दों से भटक चुकी है और सरकार को वापस जनहित में काम करने होंगे, अन्यथा उनको इस प्रकार के प्रदर्शनों का सामना आगे भी करना पड़ सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।